हेलो प्यारे साथियों, तो आपके फाइनल एग्जाम के लिए हम लेके आ चुके हैं फिर से इंग्लिश के एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। जी हाँ साथियों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चंस लाने का प्रयास किया गया। सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे करेक्ट सेंटेंस वाला, जो वर्ब और एग्रीमेंट से होता है, उससे प्रश्न भी काफी सारे पूछे जाते हैं। चलिए, चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिए सभी भाई बहन दोस्तों के पास, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ सके आज की क्लास में और अपनी जो है 5 फरवरी वाली एग्जाम में तहलका मचा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि सी डैश स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। तो आपको पता है यहाँ पे सी के साथ हमेशा सैंग का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए क्या होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। फटाफट से चलेंगे, सभी क्वेश्चंस को नैनो सेकेंड में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दूसरा नंबर सवाल है, कहता है कि ही इज डैश टुडे, ही इज डैश टुडे, कॉम्स टुडे, कॉमिंग, विल कॉम या नॉन ऑफ दीज। तो आपको पता है ही इज क्या इस्तेमाल किया जाता है, कॉमिंग, ही इज कॉमिंग टुडे। टुडे है यहाँ पे प्यारे साथियों, मतलब वह आज आ रहा है, तो हमेशा इसमें वर्ब फॉर यूज करेंगे, कॉमिंग का यूज करते हैं, आईएनजी जिसमें लगा हो। तो यहाँ पे ही इज कॉमिंग टुडे होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। काफी इंपोर्टेंट ये सवाल है, कई बार ये क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। दूसरा नंबर सवाल कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की जरा बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे साथियों आपसे कहता है कि सी डैश द स्टेशन आफ्टर द रेन हैड लेफ्ट, रिच या रिच्ड, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 में है रिच्ड, रिच, हैंड रिच्ड या नॉन ऑफ दीज। तो फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, सभी स्टूडेंट का जवाब आना चाहिए। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। सॉरी, इसका आंसर तो जान लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, रिच्ड होगा। क्या होगा, रिच्ड। तो सी रिच द स्टेशन आफ्टर द रेन हैड लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बिल्कुल राइट होगा। एंड आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा एमवीवीआई सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्यारे साथियों 4 नंबर सवाल काफी इंपोर्टेंट आपसे पूछा जा रहा है कि ही वाज डैश टू जेल फॉर स्टेलिंग, ही वाज डैश टू जेल फॉर स्टेलिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है सेंट या सेंड या सेंडेड या नॉन ऑफ दीज। तो ही वाज क्या होगा, ही वाज सेंड टू, क्या होगा, सेंट टू जेल फॉर स्टेलिंग, यानी वो दोषी पाया गया, इसके लिए उसको जेल में डाल दिया गया यानी भेज दिया गया। तो यहाँ पे सेंड का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्यारे साथियों यहाँ पे आपके सामने 5 नंबर सवाल है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस को रेड कलर मिलाया गया है ताकि आप कम यहाँ पे क्वालिटी में देख सके सभी क्लास को और ज्यादा से ज्यादा नेट बचा के रखिए, क्योंकि अब आपके सामने धुआंधार तरीके से क्लास आने वाला है जो आपके फाइनल एग्जाम में 90% क्वेश्चंस लड़ सकता है। तो कहता है द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर कॉम। तो द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर कॉम, तो यहाँ पे होगा हेड डेड, यानी जब पेशेंट मर गया तब वो डॉक्टर के पास लाया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हेड डेड का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए हेड डेड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है व्हेन सी डैश हर स्पीच वी लेफ्ट द वॉल, सॉरी हेल है, क्या है हेल। तो क्या होगा यहाँ पे फिनिश होगा या फिनिशिंग, या ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है हैड फिनिश्ड। तो यहाँ पे जो होगा फिनिश्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ब 3 आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर सवाल है कि ही एलवेज डांस इन द क्लास, ही एलवेज डांस इन द क्लास। तो स्लीपिंग, स्लीपिंग, स्लेप्ट या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे स्लीप्स का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा कि ही प्लेज स्लीप्स इन द क्लास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर ले। तो प्यारे साथियों 8 नंबर सवाल आपसे है कि यस्टरडे आई डैश ए गुड फैमिली मूव ऑन टेलीविजन। तो यहाँ पे हम लोग वास्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, वास्ट का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा किस चीज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वास्ट का। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा बात कर ले। तो कहता है इट इज डैश नाउ, इट इज रेन नाउ या इट इज रेनिंग नाउ, रैंड या नॉन ऑफ दिस। तो इट इज रेनिंग नाउ होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात जरा हम लोग कर ले। तो कहता है
चिल्ड्रन डैश चॉकलेट्स। तो चिल्ड्रन है जो बच्चा लाइक करता है चॉकलेट्स को, बच्चा लाइक करता है चॉकलेट्स को, या लाइकिंग या लाइक्स या नॉन ऑफ दीज। तो इसके जगह पर हम लोग लाइक का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा V1 का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। एंड MBBI सवाल है, ऐसे सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए, कहता है गुड स्टूडेंट एलिवेज हार्ड वर्क इज वर्किंग हेड वर्किंग नॉन ऑफ दीज। तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं हमेशा वर्क क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की जरा बात कर ले तो कहता है माई बिलोव्ड ऑब्टेन मी इन द इवनिंग, माई बिलोव्ड ऑब्टेन मी इन द इवनिंग विजिट्स, या ऑप्शन नंबर है विजिटेड विजिटिंग नॉन ऑफ दीज। तो विजिट्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, V5 का इस्तेमाल आपको पता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। माई बिलोव्ड ऑब्टेन मी इन द इवनिंग विजिट्स, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की जरा हम लोग बात कर ले तो प्यारे साथियों 13 नंबर सवाल है यहाँ पे। कहता है देयर आर सम बर्ड्स, देयर आर सम बर्ड्स दैट दैट एवरी ईयर, देयर आर सम बर्ड्स, यहाँ पे जो है कुछ बर्ड्स क्या कहते रहते हैं, एवरी ईयर्स आते हैं। तो बताइएगा माइग्रेशन होगा, माइग्रेट्स होगा, हेड माइग्रेटेड होगा, हैव बीन माइग्रेटेड। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड के नजरिए से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं इंग्लिश ग्रामर से। तो देयर आर सम बर्ड्स माइग्रेट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, माइग्रेट्स एवरी ईयर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा बात करें तो 14 नंबर सवाल है, कहता है कि आर यू डैश एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून, आर यू डैश एनीथिंग टुमारो आफ्टर यू। तो आफ्टरनून यहाँ पे दिया गया है लेकिन क्वेश्चन मार्क से ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, डूइंग का इस्तेमाल करेगा कि आर यू डूइंग, क्या होगा, आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए, कहता है सी डैश टू पटना नेक्स्ट वीक, सी डैश टू पटना नेक्स्ट वीक, ऑप्शन देखिए कॉम इज कमिंग हेड कॉम नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको पता है इज कमिंग का इस्तेमाल किया जाता है कि सी इज कमिंग पटना नेक्स्ट वीक। अगला सवाल की बात करें 16 नंबर क्वेश्चन से प्यारे साथियों, कहता है आई डैश हिज लेटर वाज ए वीक एगो। तो यहाँ पे जो होगा आई रिसीव्ड, क्या होगा, आई रिसीव्ड हिज लेटर एज वीक एगो, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, कहता है कि ही डैश इंग्लिश इन पटना। तो आपको पता होगा लर्न होगा, इज लर्न्स होगा, हैड लर्न्स होगा, नॉन ऑफ दी। तो होता है ही लर्न, क्या होगा, ही लर्न इंग्लिश इन पटना, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वह पटना में इंग्लिश सीखता है। अगला सवाल की जरा बात कर लिया 18 नंबर क्वेश्चन की, तो कहता है ही डैश स्कूल लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। तो ऑप्शन देख ले, हैड लीव होगा, लेफ्ट होगा, या हिज लीव होगा, वाज लीव होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, जो वो जो है पिछले हफ्ते क्या किया, स्कूल को छोड़ दिया। अगला सवाल है 19 नंबर क्वेश्चन से, जरा ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 5 फरवरी का जो आपका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन आपके लिए। कहता है इट डैश सिंस देन, इट डैश सिंस देन 10 o'clock, सॉरी 10 है यहाँ पे, क्या है 10 o'clock। तो हिज रेन हैज बीन रेनिंग, हैड रेन्ड या रेनिंग। तो आपको पता है हैज बीन रेनिंग का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर ले, तो कहता है द सन डैश बिफोर वी सेट आउट, द सन डैश बिफोर वी सेट आउट। तो हैड रेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एंड काफी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा बात कर ले हम लोग, 21 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। कहता है ही डैश दिस एक्सरसाइज बाय 8 o'clock। तो यहाँ पे हम लोग विल हैव फिनिश के इस्तेमाल करते हैं कि ही विल हैव फिनिश दिस एक्सरसाइज बाय 8 o'clock, मतलब वो 8 o'clock तक यानी 8 बजे तक इस एक्सरसाइज को खत्म कर देगा जो बुक का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर इसका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर जरा ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, कहता है कि स्टेप्स ऑन द स्टीम इंजन क्या होगा। तो यहाँ पे इन्वेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और सॉरी ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया इन्वेट्स, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है अजीत एंड रेखा टू द
सिनेमा लास्ट नाइट। तो अजीत एंड रेखा जो है यहाँ पे गया है, तो वेंट का इस्तेमाल न करेंगे कि ही अजीत एंड रेखा टू द सिनेमा लास्ट नाइट वेंट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पता होगा, इसके बारे में हमने बताया था कि ताजमहल के आगे द का इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिकल में आपको पता होगा। तो हो द ताजमहल, तो यहाँ पे बोल्डिंग या बिल्डिंग या नॉन ऑफ दिस, तो एक प्रकार का ये वॉल्ट्स का इस्तेमाल हम लोग वॉल्ट का करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी इन 1948, तो महात्मा गांधी कब मरे थे, यह आपसे पूछा रहा है। तो यहाँ पे दिया गया कि 1948 में महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था, लेकिन यहाँ पे हैज डेड या डाइड कौन चीज का इस्तेमाल किया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे डेड का इस्तेमाल करते हैं। अगर देखें स्पेलिंग तो दोनों यहाँ पे सेम है, तो बी और सी जो होगा दोनों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग जरा ध्यान से देखते हैं। कहता है कि दे विल प्ले फुटबॉल इफ द प्रिंसिपल देम, मतलब जब प्रिंसिपल अलाउ करेंगे तभी वो फुटबॉल खेलेगा। तो अलाउड होगा, अलाउ या नॉन ऑफ दिस, तो अलाउड का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो प्यारे साथियों कहता है कि सी फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, सी फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, तो गोज मतलब सी फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग गोज, मतलब प्रत्येक मॉर्निंग को वो वॉक पे जाते हैं, टहलने जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गोज का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है माई फादर इन लॉ फॉर पटना नेक्स्ट वीक, माई फादर इन लॉ फॉर पटना नेक्स्ट वीक लीव, मतलब छोड़ दिए, लिव्स लेफ्ट या नॉन ऑफ दी, तो यहाँ पे लिव्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि माई फादर इन लॉ फॉर पटना नेक्स्ट वीक लिव्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल लिव्स का इस्तेमाल करेंगे, और बी जो होगा राइट आंसर होगा इसके लिए। 29 नंबर क्वेश्चन की जरा हम लोग बात करें प्यारे साथियों, तो मदर टेरेसा टू हेल्प द हेल्पनेस यूज्ड नॉन ऑफ दी, तो यहाँ पे जो होगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो बिल्कुल यूज्ड का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं, मदर टेरेसा टू हेल्प द हेल्पलेस यूज्ड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन से कहता है माय फादर सेड दैट ही दरभंगा, तो यहाँ पे वाज गोइंग होगा, क्या होगा, वाज गोइंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा राइट आंसर होगा। कई बार सवाल पूछे गए, कहता है माय अंकल ए डैश ईयर एगो, तो माय अंकल ए डैश ईयर एगो, ऑप्शन नंबर डेड का यहाँ पे होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, माय अंकल ए ईयर एगो डेड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। कहता है ही सेड दैट ही डैश राइटिंग अ नोवेल हैड बीन हैज बीन डेड, ये ऑप्शन नंबर जरा हम लोग डी को देख ले, तो कहता है नॉन ऑफ दीज। तो हैड बीन का यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा कि ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग अ नोवेल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए जरा 33 नंबर सवाल की बात करते हैं फटाफट से। तो कहता है आइस डैश एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड में दिया गया है, तो मेटल्स का इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग करेंगे कि आइस में मेटल्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए जरा 34 नंबर सवाल पर फोकस करते हैं। कहता है न्यूटन डैश द लॉ ऑफ ग्रेविएशन, तो यहाँ पे जो होगा डिस्क्राइब्ड का होगा, डिस्कवर्ड, हैड डिस्कवर्ड, इज डिस्कवर्ड या नॉन ऑफ दिस, तो हम लोग इस्तेमाल जो करेंगे डिस्कवर्ड का करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, कहता है प्यारे साथियों कि सी वेयर डैश क्लॉथ्स प्लेन या ऑप्शन नंबर डी है प्लेन। तो कई प्रकार के यहाँ पे स्पेलिंग दिए गए हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर आपके सी में दिख रहा है प्यारे साथियों वही इसका राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं वही इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी प्लेन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। अगला सवाल की बात करें तो कहता है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। कहता है सी वाटर मस्ट बी डैश बिफोर योर ड्रिंक इट, तो यहाँ पे जो होगा फिल्ट्रेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए जरा फटाफट से 37 नंबर है, कहता है ही वेयर सूट्स, तो यहाँ पे प्लेन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए। अगला सवाल पे बात करते हैं, कहता है ही डैश रीडिंग
loves रीडिंग, ही इज लविंग रीडिंग या हैड लव, नॉन ऑफ दिस। तो loves का इस्तेमाल किया जाता है, ये तो आपको पता ही है। ही के साथ हमेशा loves का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि V4 का इस्तेमाल हो चुका है। अगला सवाल की बात करते हैं, कहता है आई डैश सम रूल्स, आई डैश सम रूल्स। तो यहाँ पे जो होगा हम लोग गेट का इस्तेमाल करेंगे, आई गेट सम रूल्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे विद्यार्थियों, कहता है विराट कोहली डैश फॉर इंडिया। तो विराट कोहली जो है प्लेज है, यानी इंडिया के लिए क्या करते हैं, खेलते हैं, तो प्लेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 41 नंबर, कहता है स्टार्स डैश ए नाइट। क्या होगा, हैज सीन, सीन या ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिंस या नॉन ऑफ दिस। तो साइन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, स्टार साइन एट ए नाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है ए बेबी मोंकी, ए बेबी मोंकी डैश फॉर कम डाउन। तो यहाँ पे मैंगेज का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, नालंदा डैश द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस। तो आपको पता है इज का इस्तेमाल करते हैं, नालंदा इज, क्या नालंदा इज द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। कहता है ए स्नेक चेयर में कार्मर कोबरा ए पोजिशन स्नेक, पोजिशन से स्नेक। बताइए, बिल कैचिंग का इस्तेमाल करेंगे, कैच, कैच का इस्तेमाल किया जाता है। फाइनली आप इसका आंसर याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल है, इसीलिए इसको लाया गया। कहता है एन ओल्ड बिगर डैश फॉर आर्म्स एट द गेट। तो सभी का ऑप्शन नंबर बेंग्स आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो कहता है द अर्थ डैश अराउंड द सन। तो मूव्स होगा यहाँ पे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मतलब सन, अर्थ जो है पृथ्वी को यहाँ पे क्या करती है, अराउंड करती है और चलती है। कहता है सिंस डैश आवर ओपिनियन। तो यहाँ पे जो होगा बिल्कुल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए। कहता है सानिया मिर्जा डैश टेनिस। तो सानिया मिर्जा प्लेज टेनिस होगा यहाँ पे, सानिया मिर्जा जो है टेनिस खेलती है, तो प्लेज का इस्तेमाल करते हैं। चिल्ड्रेन टू डैश स्कूल एवरी डे, चिल्ड्रेन टू डैश स्कूल एवरी डे। तो गो का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। काफी ज्यादा ऐसे सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन से प्यारे साथियों की द एंग्री टाइगर डैश ऑन द यूथ। तो यहाँ पे पंच का इस्तेमाल करते, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए। चलिए, 51 नंबर क्वेश्चन से द प्रेसिडेंट डैश टुमारो। तो यहाँ पे अराइव्स का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। काफी ऐसे सवाल पूछे गए। 52 नंबर सवाल है कि द डॉक्टर डैश इफ यू गो टू हिम ट्रेड विल ट्रेड नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो होगा विल ट्रेड का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, विल ट्रेड, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, इतना ही क्वेश्चन था इंग्लिश ग्रामर से, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। निश्चित रूप से ये सवाल आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं अब बुक के क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम लोग तहलका मचाने वाले हैं और सारे के सारे बुक के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं कराने का आपको प्रयास किया जाएगा, चाहे वह हिंदी का हो, इंग्लिश का हो या अदर कोई भी सब्जेक्ट का। सभी का तैयारी धुआंधार तरीके से आपको कराया जा रहा है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहे और बढ़ते रहे। बाय बाय एंड टेक केयर।